अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफिल की इतनी पाबंदी नहीं करते थे जितनी पाबंदी फजर की 2 रकात की फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की ये 2 रकातें दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुस्तफा मस्जिद के रूबरू एक दिलखराज सड़क हादसा, एक 11 साल लड़के की बरसरे मौका ही मौत। बल्दिया के कचरे के ट्रैक्टर ने इस लड़के को कुचल डाला। लड़के के नाना का इल्जाम कि ट्रैक्टर्स को बच्चे और लेबर्स चलाते हैं। मुस्तफा मस्जिद के पास का हादसा अफसोसनाक। मैं महलूक लड़के के अफराद खानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल का बयान। उन्होंने कहा कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होगी। अबू बकर आबिद की हलाकत की इत्तला मिलते ही कमिश्नर बल्दिया, डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर सरकारी दवाखाना पहुंचे। उन्होंने महलूक लड़के की नाश का जायजा लिया। डिप्टी मेयर ने कहा कि गुत्तेदार 5 लाख मुआवजा अदा करेगा। अब खबरें तफसील से। अहमदपुरा कॉलोनी में मुस्तफा मस्जिद के रूबरू अफसोसनाक सड़क हादसा। बल्दिया के कचरे के ट्रैक्टर के नीचे आकर अबू बकर आबिद नामी एक 11 साल लड़का हलाक हो गया। अबू बकर के नाना ने इल्जाम आयद किया कि बल्दिया के कचरे के ट्रैक्टर्स बच्चे और लेबर्स भी चलाते हैं और यही वजह है कि हादसा पेश आया। डिवीजन 55 में मुस्तफा मस्जिद के रूबरू एक 11 साल कमसिन लड़का अबू बकर आबिद बल्दिया के कचरे के ट्रैक्टर के नीचे आकर हलाक हो गया। बताया गया कि यह लड़का सुबह 7 बजे के करीब अपने मकान से साइकिल पर दूध लेने के लिए निकला था और जब वो दूध लेकर वापस हो रहा था कि बल्दिया के कचरे के ट्रैक्टर जिसका नंबर TS16 UB 2610 है, उसने अगबी सिम से इस लड़के को टक्कर दे दी। महलूक अबू बकर के नाना मोहम्मद अब्दुल गफ्फार ने बताया कि ट्रैक्टर तेज रफ्तार था। अबू बकर के ऊपर से ट्रैक्टर का अगला टायर गुजर गया था, लेकिन ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर को काबू ना कर सका क्योंकि वो तेज रफ्तार था और फिर पिछला टायर भी अबू बकर के सर के ऊपर से गुजर गया और अबू बकर का भेजा पाश पाश हो गया और ये कमसिन लड़का बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इस हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर ने राह फरार इख्तियार की और 1 टाउन पुलिस स्टेशन में अपने आप को हवाले कर दिया। महलूक अबू बकर के नाना अब्दुल गफ्फार ने कहा कि ट्रैक्टर ड्राइवर कम उम्र लड़का था। उन्होंने बताया कि इससे कबल भी उन्होंने कम उम्र नाबालिग लड़के के कचरों के ट्रैक्टर को तेज रफ्तार चलाने पर शिकायत की थी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कैसे एक जिम्मेदार महकमे के कचरे के ट्रैक्टरों को कमसिन बच्चे और लेबर्स चला सकते हैं। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। इत्तला पर 1 टाउन SHO अंजनेलू जाए हादसा पहुंचे और इनकी निगरानी में पंचनामा करके नाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि मुस्तफा मस्जिद के रूबरू जहां ये हादसा पेश आया वहां की सड़क महज 20 फीट चौड़ी है और इस तंग सड़क पर कई लोग अपनी कारें और मोटरसाइकिलें पार्क करते हैं जिसकी वजह से इस सड़क पर दूसरी गाड़ियों को चलाना मुश्किल साबित होता है और यही वजह है कि यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। उन्होंने इंतबाह दिया कि इस तरह की सड़कों पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर मुकामे हादसा पहुंचे और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन फ्राहम किया। बच्चे का नाम अबू बकर आबिद है। बच्चा 12 साल का है और 6 क्लास में है, ट्यूशन KT में। और ये बच्चा जो जैसे कि घर से दूध लेके खाली पलटा, कार्नल पे ट्रैक्टर वाला स्पीड आके उड़ा दिया उसको। बच्चा साइकिल पे था और सीधा जो है सो कि सामने का टायर चढ़ने के बाद भी कंट्रोल नहीं करके पीछे का टायर भी चढ़ा दिया उन्हें। ये तफसील है ये। और बच्चा जो है सो कि मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। ये 12 साल है मेरे बच्चे की एज। मैं उसका नवासा हूँ, नवासा है मेरा वो। और ये जो है सो तिजारत करने वाले हैं हम लोग जो है ना तिजारत, सब्जी की तिजारत करने वाले हैं। ये लोग जो है ना गैर मामूली जो है सो कि बल्दिया वाले बच्चों को उनको किसको भी ट्रैक्टर दे के भेज दे रहे। अब कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि कमिश्नर साहब जो है सो कि इसको सही तहकीकात करके इसको किरदार तक पहुंचाए और वो बच्चों को गाड़ियां चलाने ना दे।
कि बच्चे के बाप को भी और बच्चे को भी, दोनों को भी किरदार तक पहुंचाए। पुलिस का काम है, कमिश्नर साहब का काम है, ख़ास करके बल्दिया कमिश्नर का काम है कि वो ख़ास तौर पे जो है कि दिलचस्पी ले। सुबह 7 बजे के टाइम पे जो अपना अहमदपुरा कॉलोनी में कचरा उठाने का जो ट्रैक्टर रहता है, वो ट्रैक्टर रोड के ऊपर आते रहे तो ये मुस्तफ़ा मस्जिद के करीब में उसके सामने, बिल्कुल उसके सामने ही साइकिल पे जो अबू बकर बोल के 16 साल का बच्चा 6th क्लास पढ़ रहा है, 12 ईयर्स का बच्चा जो 6th क्लास पढ़ रहा है, वो बच्चा दूध लेके आ रहा था सुबह सुबह घर के लिए, तो इत्तेफाक में एक्सीडेंट हो गया और ट्रैक्टर के नीचे आके उनका इंतकाल हो गया। और ये मेन चीज़ यहाँ देखे तो अपने को समझ में आ रही सब चीज़ क्या है बोल के बोला तो जो रोड जो है ना 20 फीट की रोड है, लेकिन जो इधर रहने वाले पूरे इधर कार और मोटरसाइकिल जो रोड के ऊपर पार्किंग कर रहे हैं, इसके वजह से रोड छोटा हो गया और जाने आने में जो आदमी लोग रहते हैं उन लोगों के लिए तकलीफ़ हो रहा है। इसलिए रोड छोटा होने से ये आज ये बच्चे को अपन खोली है। 11 साल अबू बकर की सड़क हादसे में मौत पर कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का इजहार अफसोस। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में उन्होंने नाश का जायजा लिया। डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स ने मुआवजे का मुतालबा किया, जिस पर गुत्तेदार ने 5 लाख मुआवजा अदा करने का तयख्खुन दिया। डिवीजन 55 में मुस्तफा मस्जिद के करीब एक कम उम्र लड़के अबू बकर की सड़क हादसे में मौत हो गई। बल्दिया के कचरे के ट्रैक्टर तले दबकर 10 साल अबू बकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इस अफसोसनाक हादसे की इत्तला मिलते ही निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान मुतहरिक हो गए और उन्होंने तमाम मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स के अलावा माविन कॉर्पोरेटर्स के साथ सरकारी दवाखाना निजामाबाद का रुख किया और इसकी इत्तला कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल को दी। इत्तला मिलते ही कमिश्नर जितेश्वी पाटिल सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे और डिप्टी मेयर व कॉर्पोरेटर्स के हमरा महलूक अबू बकर की नाश का जायजा लिया और अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने गुत्तेदार से मुआवजा देने का मुतालबा किया, जिस पर गुत्तेदार ने गुफ्त शनीद के बाद 5 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर डिवीजन 55 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर के अलावा मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद सलीम, शहबाज अहमद, अरशद पाशा के अलावा दिगर मौजूद थे। मुस्तफा मस्जिद के रूबरू पेश आया सड़क हादसा अफसोसनाक। मैं महलूक अबू बकर के अफराद खानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। यह हादसा इंतहाई तकलीफदार और नाकाबिल बर्दाश्त है। इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएगी। कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल का सहाफती बयान। कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल ने आज सुबह करीब 7 बजे मुस्तफा मस्जिद के रूबरू पेश आए सड़क हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि मैं इनके अफराद खानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। उन्होंने कहा कि हादसा अफसोसनाक है और पुलिस इस हादसे की तहकीकात करवा रही है। उन्होंने कहा कि तंग सड़कों पर कचरे के ऑटोस भेजे जाते थे, मगर बाज मजबूरियों की वजह से ट्रैक्टर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे के ताल्लुक से कॉन्ट्रैक्टर से जवाब तलबी की जाएगी और हादसात की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में सैनिटरी ओहदेदारान को खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी और मुमकिना एहतियाती इकदाम को खतियत दी जाएगी। सुबह मालापल्ली एरिया में 7:30 बजे के आसपास जो कचरा जमा करती है उस गाड़ी के साथ टकरा के एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें ऐसे पता चला है कि एक बच्चे की जान गई है और ये बहुत दुख की बात है। पूरी जो वहाँ पे जो वाक़या हुआ था उसकी तहकीकात पुलिस कर रही है कि बच्चा कहाँ से आया था और ट्रैक्टर जो चला तो उसमें क्या एक्सीडेंट हुआ था वो पूरी तहकीकात पुलिस कर रही है। उसके दौरान जो बच्चे की बॉडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाई गई थी तो मैं पर्सनली गया था वहाँ पे और बच्चे की बॉडी देखी मैंने, तो ये वहाँ पे फैमिली से भी मिला मैं। उनके लिए अब जो हादसा हो चुका है उसके लिए कोई भी मदद हो वो कमी होती है क्योंकि एक जान गई है वहाँ पे। लेकिन उसमें एक ही चीज़ है कि सेफ्टी के लिए और भी कोई प्रिकॉशंस लेने होंगे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हम देंगे। वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गाड़ी चल रही थी वहाँ पे और उस एरियाज़ में एक्चुअली
ऑटोज़ भेजने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर कई बार रिपेयर्स आ जाते हैं, उसके लिए ट्रैक्टर्स भेजनी पड़ जाती है और ऐसे एक्सीडेंट्स कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन फिर जब भी होते हैं फिर जो लॉस है वो उसकी भरपाई नामुमकिन होती है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो भी चार्जेस है उसकी पूरी तहकीकात लेके एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा आगे भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सैनिटेशन व्हीकल्स जहाँ पे भी घूम रहे हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर वो लेंगे और ऐसे कोई भी इंसिडेंट ना हो, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। व्हीकल्स और भी निज़ामाबाद में आने वाले हैं, सैनिटेशन व्हीकल्स, ऑटोज़, ट्रैक्टर्स और लेबर भी हम लोग एंगेज करने के प्रोसेस में हैं। लेकिन इसी दौरान ये जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है उसके लिए उस फैमिली का मैं दर्द समझ सकता हूँ और मेरे पास और कोई शब्द नहीं हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी जो होती है उसी को हम लोग इन्फोर्स कर पाएंगे और उसकी पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। उसके अलावा आगे जाते हुए ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए हम लोग एक स्टाफ मीटिंग लगा के सारे सैनिटेशन ड्राइवर्स को बराबर ट्रेनिंग देंगे। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर में कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज, जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इब्तदाई मरहले में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जा रहे हैं। डीएमएनएचओ ने लॉकडाउन में तिब्बी अमले की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर में कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का डीएमएनएचओ डॉक्टर सुदर्शनम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी के अलावा दीगर कॉर्पोरेटर्स मीर समीर अली, सैयद जकीउद्दीन, अब्दुल मुकीम गफूर, अब्दुल अली और दीगर शरीक थे। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के जिम्मेदार सादुल्ला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर तिब्बी अमले के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके देने की मुहिम शुरू की गई। डॉक्टर सुदर्शनम ने बताया कि जिले में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। ताहाल किसी किस्म के साइड इफेक्ट की इत्तला नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद ही इस वैक्सीन को मार्केट में भेजा गया है। पहले मरहले में तिब्बी वर्कर्स के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले के अलावा दीगर महकूमेजात के ओहदेदार कोरोना वबा के आगाज के बाद से ही लॉकडाउन के दरमियान अवामी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इनकी बेखौफ खिदमत नाकाबिल नजरअंदाज है। इस प्रोग्राम में सैयद जकीउद्दीन, माजिद सिद्दीकी और अब्दुल गफूर मुकीम ने भी मुखातिब किया और तिब्बी अमले, पुलिस मुलाजमीन, सफाई मजदूर और आशा वर्कर्स व आंगनवाड़ी टीचर्स की लॉकडाउन के दरमियान की गई खिदमत की जबरदस्त सताइश की और इनसे इजहार तशक्कुर किया। फस्ट स्टार्टिंग मरकज काडकल మొదలు పెట్టుకుంటే కేసు ట్రేస్ అవుట్ చేయడము, ఆ కేసును ఐసోలేషన్ సెంటర్ పంపించడము, కాంటాక్ట్ ట్రేస్ చేయడము, వాళ్ళని తీసుకుపోవడం, వాళ్ళకి టెస్టింగ్ చేయించడం, ఓ చాలా తర్జన భర్జన పడేసి మనందరం కూడా మీ అందరి సహకారంతో లోకల్ లీడర్స్ వాళ్ళ పబ్లిక్ లీడర్స్ వాళ్ళ సహకారంతో అందరూ ఈ రోజుకు ఈ స్టేజ్కి చేరుకున్నాం. ఓకే, అంత కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉన్నారు, కొంతమంది రికవర్ అయినారు. సో వాట్ ఎవర్ ఏదైతే ఏమైంది, మన ఆశా వర్కర్స్ కానీ, అంగన్వాడీ టీచర్ కానీ, పబ్లిక్ లీడర్స్ అందరూ కూడా, పేపర్ సోదరులు కానీ వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా మనంగా పెట్టేసి ఫీల్డ్లో తిరిగేసి కరోనా ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలని అందరూ కూడా కష్టపడి ఈ స్టేజ్ మనం చేరుకున్నాము. ఎట్టకేలకి మనకు వ్యాక్సిన్ వస్తే బాగుండే అనే ये अल्लाह का करम है। फिर उसके बाद जब जिस वक्त हमारे जो डॉक्टर्स, नर्स ये जो बीमारी के वबा में जो खिदमत करे हैं उसको मैं सलाम करता हूँ। बहुत बजाने अपने बाल बच्चों को। एक साल से हमारे पास तकरीबन कोरोना वबा फैली हुई है, जिसमें आप लोगों का और म्यूनसिपालिटी स्टाफ का और पुलिस महकमे का जो इंसान में, मतलब हर इंसान इसका कितना भी शुक्र अदा करे तो कम है, क्योंकि आप अपने आप को तकलीफ में डालते हो, अपने खुद की जानों को जोखिम में डालते हो। जो पब्लिक की खिदमत करे उसको ये लोग कभी भूल नहीं सकते। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती वजीर आला की हैसियत से रियासती वजीर व TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR को मौका दिया जाना चाहिए। सुनहरे तेलंगाना की सिम तेज रफ्तार पेश कदमी के लिए जवां क़यादत को मौका मिलना जरूरी है। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर का बयान। उन्होंने कहा कि ये मेरी जाती राय है। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने आज अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इस ज़रूरत पर जोर दिया कि अब रियासत तेलंगाना को नौजवान वज़ीर आला की ज़रूरत है और वज़ीर आला ऐसा होना चाहिए जिसमें इंतज़ामी सलाहियतें हों और वो अवाम में ज़बरदस्त मकबूलियत रखता हो। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर व TRS के वर्किंग सदर KTR एक बासलाहियत व काबिल क़ायद है। उन्होंने हर उस काम को बखूबी अंजाम दिया है जो काम वज़ीर आला KCR ने इनको सौंपा था। बिलखुसूस हैदराबाद की हमाजहत तरक्की में KTR का अहम रोल रहा है। अब रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना की सिमत कदम बढ़ा रहा है और तेलंगाना की हमाजहत तरक्की के लिए अब नौजवान व वलवला ख़ैज़ क़यादत की ज़रूरत है और KTR तमाम तर काबिलियतों और सलाहियतों के मालिक है और इनकी रास तरबियत वज़ीर आला KCR के हाथों से हुई है। लिहाजा अब ज़रूरत है कि रियासत को जवासाल वज़ीर आला के हाथों सौंप दिया जाए। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है और मेरी ख्वाहिश है कि अवामी खिदमत के लिए अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। तेलंगाना स्टेट के यंग एंड डायनामिक मिनिस्टर और TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट आली जनाब KT रामाराव साहब, जो चीफ मिनिस्टर साहब के लड़के भी हैं, बहुत काबिल लीडर है, बेहतरीन लीडर है और ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स रखने वाले लीडर है। आज तेलंगाना में हैदराबाद की जो इंडिया में हैदराबाद की जो डेवलपमेंट हुई है वो पूरी डेवलपमेंट का सेहरा उन्हीं के ऊपर जाता है। उनकी जो मेहनत शुरू से तेलंगाना स्टेट को एक गोल्डन स्टेट बनाने की जो मेहनत उनकी रही है उसमें वो मुकम्मल तरीके से कामयाब हुए हैं और हमेशा जो जो टास्क हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने उनको दिया है वो सक्सेसफुल तरीके से उसको पूरा करने में कामयाब हुए हैं। मेरी हमेशा से हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब से गुजारिश रही है कि एक यंग एंड डायनामिक लीडर को KTR साहब जैसे लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाने का मौका अगर रियासत तेलंगाना में तेलंगाना स्टेट में दिया जाए तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। यंग लीडरशिप की ज़रूरत है और काफ़ी सारे यंग MLA तेलंगाना असेंबली में हैं। हम तमाम के टीचर हम तमाम के जो है बॉस जो K चंद्रशेखर राव साहब है
हमको बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की ट्रेनिंग दिए हैं, वैसे ही ट्रेनिंग KTR साहब को दिए। महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करते हुए देसी साख्ता शराब की तिजारत की जा रही थी। एक इत्तला पर एक्साइज CI बाला राजू की क़यादत में एड़पल्ली मंडल के मौजे पोचाराम के एक मकान पर धावा किया गया और इस मकान से शराब की 20 बोतलों को बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया। एड़पल्ली मंडल के मौजे पोचाराम में एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर बाला राजू ने एक मकान पर धावा किया और वहां से गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई शराब की बोतलों को जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि बावसूख जराए से मिलने वाली इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। इत्तला के मुताबिक शेख इमाम नामी ये शख्स देसी शराब का कारोबार करता है और ये शराब वो महाराष्ट्र से चोरी छुपे लाता है और अपने घर में जखीरा करते हुए उसको फरोख्त करता है। CI ने बताया कि उसके घर पर दावा मारने पर शराब की देसी साख्ता 20 बोतलें बरामद हुई। CI ने बताया कि इस मामले में शेख इमाम के खिलाफ एक्साइज कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तहकीकात जारी है। एक्साइज महकमे के इस धावे में एक्साइज कांस्टेबल महेश, स्नेहा लता और प्रमोद ने हिस्सा लिया। ఎడపల్లి మండలం పోచారం గ్రామంలో అక్రమంగా మహారాష్ట్ర మద్యమైనటువంటి దేశీదారును షేక్ ఇమాం అనే వ్యక్తి అమ్ముతున్నాడనే పక్కా సమాచారంతోన మేము దాడులు నిర్వహించడం జరిగింది। గ్రామంలో అతని ఇంటి నుంచి 20 దేశీదారు మద్యం బాటిళ్లను సేకరించాము। యాక్చువల్గా ఆయన మా ధర్మాబాద్ నుంచి నిన్న లేదా మొన్న ఒక 2 కార్డులు తీసుకొచ్చిన పక్కా సమాచారం ఉన్నది। మాకు లేట్గా అందడం వల్ల అమ్మంగా మిగిలిన బాటిల్ మాత్రం మాకు ఈరోజు దొరికినాయి। आरमूर यूथ कांग्रेस के सदर की हैसियत से मोहम्मद आमिर का इंतखाब। कांग्रेसी हलकों के अलावा मुस्लिम हलकों में मसरत की लहर। नौजवान कायद के ताल्लुक से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इसके अलावा यूथ कांग्रेस और NSUI के दीगर ओहदों पर भी नामजदगी अमल में आई। नौजवान कायदीन ने पार्टी और अवाम की खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आरमूर कांग्रेस का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें आरमूर यूथ कांग्रेस के जिम्मेदारान का इंतखाब अमल में आया। साथ ही जिला NSUI के ओहदों पर भी बास ओहदेदारों की नामजदगी अमल में आई। कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस के सदर के ओहदे को हमेशा ही अहमियत दी गई और इस बार इसके लिए इंतखाबात अमल में लाए गए। इन इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए आरमूर यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से मोहम्मद आमिर को मुंतखब करार पाया। इनके इंतखाब की खबर ने कांग्रेसी हलकों के अलावा मुस्लिम हलकों में मसरत की लहर दौड़ा दी। बेशुमार लोगों ने इनकी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस तरह यूथ कांग्रेस के दीगर ओहदों पर भी इंतखाबात अमल में आए जिनमें आरमूर यूथ कांग्रेस नायब सदर प्रशांत, जनरल सेक्रेटरी भुजेंद्र शामिल है। इसी तरह NSUI के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से सुद्दपल्ली अखिल और मलयाला अखिल सेक्रेटरी की हैसियत से B शशि कुमार को नामजद किया गया। इस मौके पर आरमूर कांग्रेस सदर V जीवन, SSL जिला सदर PC भूजन्ना, DCC सेक्रेटरी D प्रमोद, रियासती कायद वेंकटेश, आरमूर माइनॉरिटी सेल सदर SK बाबू और दीगर शरीक थे। कोविड-19 के टीके को 1000 जाविये से जांचने के बाद ही इसको मार्केट में लाया गया है और अब तक इसके साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। लिहाजा किसी खौफ या खदशे के बगैर इस टीके को लिया जा सकता है। कल्लड़ी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीका अंदोजी प्रोग्राम के इफ्तिताह से डॉक्टर और MPP का इजहार ख्याल। मागलूर मंडल के कल्लड़ी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर सिकंदर और MPP प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। यहाँ के तिब्बी अमले को टीके दिए गए। इस मौके पर डॉक्टर सिकंदर और MPP प्रभाकर ने शौर बेदारी करते हुए बताया कि कोविड-19 के टीके बेहतर होने में अब कोई शुबा बाकी नहीं रहा। अब तक सैकड़ों अफराद ने ये टीका लिया है लेकिन कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट की इत्तला नहीं मिली। कोविड-19 के इस टीके की मुकम्मल हर जाविये से जांच के बाद ही इसको मार्केट में मुतारुफ करवाया गया है। लिहाजा इस टीके को लेकर तमाम खौफ व खदशात बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जल्द ये टीका अवाम को भी दिया जाएगा, लिहाजा बिना किसी खौफ व खतर के ये टीका लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा ने खौफ व हरास का माहौल बना दिया था। तमाम ममालिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थे। साइंसदानों ने इस वबा के खिलाफ शदीद जद्दोजहद की और रात दिन की अंतिम जद्दोजहद के बाद इस टीकों को तैयार किया और इसकी मुकम्मल जांच के बाद ही इसको मार्केट में लाया गया। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों के अलावा साइंसदानों से भी दिली इज़हार तशक्कुर किया। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन।
मुस्तफा मस्जिद के रूबरू एक दिलखराज सड़क हादसा, एक 11 साल लड़के की बरसरे मौका ही मौत। बल्दिया के कचरे के ट्रैक्टर ने इस लड़के को कुचल डाला। लड़के के नाना का इल्जाम कि ट्रैक्टर्स को बच्चे और लेबर्स चलाते हैं। मुस्तफा मस्जिद के पास का हादसा अफसोसनाक। मैं महलूक लड़के के अफराद खानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल का बयान। उन्होंने कहा कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होगी। अबू बकर आबिद की हलाकत की इत्तला मिलते ही कमिश्नर बल्दिया, डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर सरकारी दवाखाना पहुंचे। उन्होंने महलूक लड़के की नाश का जायजा लिया। डिप्टी मेयर ने कहा कि गुत्तेदार 5 लाख मुआवजा अदा करेगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।